जी थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, महकती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशपाश होंगे, इस वक्त अपने प्यारों के साथ मिल बैठ के खुशी खुशी मेरा शो जो है वो देख रहे होंगे। आज मैं आपसे एक बड़े मज़े की बात शेयर करने लगी हूँ जो मुझे बहुत अरसे बाद याद आई, जब ये मैंने कहावत जो है पश्तो में एक दफ़ा दोबारा सुनी। और ये बड़ी लंबी सी जो है बात है जो हर किसी को बताई जाती है, हर बेटी को बताई जाती है रुखसत होने से पहले। और वो बात ये है, आपने भी शायद घर में किसी को बताया, कि घर की बात बाहर और बाहर की बात जो है वो घर में नहीं करते। तो इसकी जो है एक छोटी सी मिसाल है, बड़े मज़ेदार सी स्टोरी है। और वो ये है कि एक साहब थे, तो वो जो एक बहुत ही ठंडे इलाके में रहते थे और वहाँ पे सर्दियाँ थी और वहाँ सिर्फ जो है माउंटेन्स होते थे, पहाड़ होते थे। तो एक दिन वो बाहर गए और उन्होंने देखा कि उस पहाड़ के ऊपर जो है एक तरबूज उग रहा है। तो बड़े हैरान हो गए, उन्होंने कहा इतनी बर्फीली जगह में पहाड़ पे तरबूज, ये क्या बात है। तो फौरन घर गए, बड़ी खुशी खुशी उन्होंने अपनी बेगम से जाके कहा, बेगम आज मैंने देखा कि वो ठंडे बर्फीले पहाड़ में जो है ना एक तरबूज लगा हुआ था। उसकी बेगम कहती है क्या बात कर रहे हैं आप, ऐसा कैसे हो सकता है। उसने कहा कि अच्छा ठीक है, आज मैं जो हूँ अपने पश्तो में उसे हुजरा कहते हैं, हुजरे में जहाँ बैठक होती है, जहाँ सारे मर्द हजरात साथ बैठते हैं, मैं उधर जाऊँगा और मैं वहाँ पर इस बात पर शर्त लगाऊंगा कि उस पहाड़ के ऊपर जो है एक तरबूज उग रहा है। और जाहिर बात है सब मुझे कहेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो जब वो मेरे साथ शर्त लगाएंगे तो मैं जीत जाऊँगा। अब वो जो बेगम होती हैं उनका जो है, उन्हें एक और जो है मर्द ज़ूर पसंद होते हैं और वो जो है उस हुजरे में जो है उनके साथ बैठते हैं। तो जैसे ही मियाँ साहब निकलते हैं वो उन्हें फ़ोन करती हैं, तो फ़ोन करके कहती हैं इस तरह मेरे मियाँ जो है अभी आने लगे हैं और वो इस बात पे शर्त लगाएंगे, तो तुम ऐसा करो, तुम वहाँ से जाके तरबूज हटा दो और फिर जाके उनसे शर्त लगा लो। तो वो जो साहब होते हैं वो कहते हैं ठीक है। वो जाते हैं तो वो पहले तो उन्हें कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, वो है ही नहीं। तो जब शर्त लगती है तो कहते हैं अच्छा मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाऊंगा, लेकिन अगर मैं शर्त जीत गया तो मैं तुम्हारे घर जाऊंगा और जिन 3 चीज़ों के ऊपर मैंने हाथ रखा वो चीज़ मेरी, और अगर आप शर्त जीत गए तो आप मेरे घर आ सकते हैं और आप जिन 3 चीज़ों के ऊपर हाथ रखेंगे चीज़ आपकी। तो कहते हैं ठीक है, उसे बड़ा कॉन्फिडेंस होता है, वो कहता है कि हाँ वहाँ तरबूज है। दोनों जी जाते हैं वहाँ पे और देखते हैं कि वहाँ तरबूज नहीं है। अब बंदा बड़ा परेशान हो जाता है, उसे पता होता है उसकी बेगम बहुत हसीन है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये बंदा जब घर आए तो बेगम को ना चूज़ करे। तो बहुत परेशान होता है। तो वहाँ पे एक बड़ा कोई होशियार सियाना इंसान होता है, वो उसको एक तरकीब बताता है, कहता है तुम घर जाओ और तुम ऐसा करना। तो कहता है अच्छा ठीक है चलो। अब वो बंदा घर जाता है, अपनी बेगम को कहता है, एक सीढ़ी लगाता है, बेगम कहते हैं तुम ऊपर चली जाओ। तो बेगम कहती है सही है, बेगम ऊपर चली जाती हैं। फिर वो जो शर्त जीते होते हैं वो साहब बड़े खुशी खुशी घर आते हैं, तो इधर उधर देखते हैं, जब उन्हें बेगम नहीं नजर आती तो परेशान हो जाते हैं थोड़े से। बेगम को वो साहब नीचे नजर आ जाते हैं, तो वो ऊपर से एक पत्थर फेंकती है। तो वो कहते हैं कि मैं अभी कुछ नहीं चूज़ करूँगा, मैंने पहले ऊपर जाके घर का जो है ना मुआयना करना है। साहब कहते हैं ठीक है तुम जाओ ऊपर। अब साहब ऊपर जाते हैं, ये सीढ़ी है, और वो करते हैं 1 2 3। तो उन्हें वहाँ पे रोकता है वो, कहते हैं तुमने मुझे कहा था कि तुम 3 चीज़ों पे हाथ रखोगे और ये तुमने 3 पट्टों पे हाथ रखा है, ये सीढ़ी के, ये आपके, बेगम मेरी, तो आप जाएं यहाँ से। तो इसीलिए कहते हैं, सियाने लोग कहते हैं कि घर की बात बाहर और बाहर की बात घर कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता होता कौन आपका सगा है और कौन नहीं है। वैसे मियाँ बीवी के ताल्लुकात में तो हर बात आपस में होती है, तो ज़रा इसमें बेगमात को होशियार होना चाहिए कि इस तरह की हरकतें ना करें, ऐसा कुछ ना करें। लेकिन बड़े मज़े का वाक़या था, तो मैंने कहा मैं आज जो है ये आपसे शेयर करूँ। तो आज का शो जो है मैं आपको बताती चलती हूँ, बड़े मज़े का है। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज किरण से, जो कि है हमारी योगा एक्सपर्ट। एक पीसफुल सा दिन वो हमें स्टार्ट करना सिखाएंगी, कैसे करना है, और आप लोग प्लीज़ इस योगा को घर पे भी फॉलो कीजिए। हमारे साथ होंगे डॉक्टर हामिद खान, जो कि हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और हम लोग बात करेंगे लर्निंग टेक्निक्स के बारे में, कोई भी नया काम किस तरह जल्दी और ज़्यादा एफिशिएंटली जो है सीखा जा सकता है। और आज हमारे शो के जो स्टार हैं वो होंगे मज़हर राही साहब। सब ने उनका एक गाना सुना है, चोरनी, और मुझे लगता है मेरा बैंड जो है बड़ा अच्छा बजा भी सकता होगा। मुझे आई थिंक एक वाहिद पंजाबी गाना है जिसके लिरिक्स पहली दफ़ा में याद हो गए थे, क्योंकि वो इतने इंटरेस्टिंग थे। आपसे मेरा सवाल ये है कि जब भी आप किस तरह, हर किसी के दिल में चोर होता है और हर किसी को पता होता है कि दूसरे के दिल में भी चोर है, किस तरह आप जो है किसी और के दिल का चोर जो है वो pकड़ते हैं, और आपके दिल में जो चोर है वो क्या है? आपने कॉल करना है, आपने मुझे बताना है, और बहुत ही जो है मज़ेदार किस्म के आंसर्स आने चाहिए। गिफ्ट आपको यहाँ पर नजर आ रहा है हमारी तरफ से, गैन आपकी किचन में होगी एक एडिशन। तो आपने मुझे कॉल करनी है और आपने मुझे बताना है और आपने मुझे हंसाना है, अच्छी अच्छी बातें करनी है। छोटी सी ब्रेक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपना शो स्टार्ट करते हैं।
मॉर्निंग। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर करती जाऊँ कि जो मैंने आपको किस्सा सुनाया इससे शायद कुछ लोग परेशान हो गए कि हैं हमारे यहाँ बेगम, ऐसा कुछ तो नहीं होता। तो ये किस्से कहानियाँ हैं बड़े बुजुर्गों की बनाई हुई जो बहुत अरसे से चलती आ रही हैं और जो ट्रांसफ़र होती गई हैं। आज हम भी इन्हें सुनते हैं जिसमें एक लेसन होता है। इसके अंदर जो है आपका आज का मुआशरा क्या है, आपके अपने घर का माहौल है, ये वाली बात नहीं होती। सिर्फ बात समझाने के लिए जो है कोई बात होती है, तो उसको कोई प्लीज़ पर्सनली जो है ऑफेंस ना ले। मैंने कहा मैं ये बात जो है यहाँ पे क्लियर कर दूँ। जहाँ बादशाहों की, जादूगरों की बातें होती हैं वहाँ इस तरह की किस्से कहानियाँ भी होती हैं जो सेल्फ मेड होती हैं। तो ये बात, इससे लेसन सीखिए, ऑफेंस ना लीजिए। हमारे साथ जो है किरण है आज। कैसी हैं आप, हमारी योगा एक्सपर्ट? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक। खुशबाशी, आप फ्रेश इसलिए होती हैं, रोज योगा करके आती हैं? हाँ बिल्कुल, ऐसे सुबह ही? शाम सुबह शाम का ऐसे शौक हमें भी होना कि आप फ्रेश भी लगे, करते भी सुबह हो, शाम कराते योगा भी करें। हो। कितनी अच्छी बात है। आज आप हमें क्या कराने लगे? आज हम करते हैं 5 टिबेटन आसनास। ठीक अच्छा, है, हाँ ठीक है। ये वैसे स्टार्ट फॉर बिगिनर भी है। जरा लास्ट टाइम मैंने सूर्य नमस्कार करवाई है, वो भी इज बिगिनर है और ये भी है। तो मैंने कहा ये बहुत अच्छे हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम आपने करना है तो ये स्टिल बिगिनर्स के लिए ये और भी ज्यादा मतलब अच्छे हैं। पूरी बॉडी का वर्कआउट होती है। राइट, ठीक है, जबरदस्त। ठीक है, सर से लेके पाँव तक बस आपके आसान एक्सरसाइज। है? हाँ ये आसान है, ठीक है, ये आसान है। चलो राइट, ठीक है, तो हम लोग ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एज यूजुअल हम 5 मिनट पहले हमने ब्रीथिंग स्टार्ट करते हैं और मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि वो योगा का जो है वार्म अप ये इसके ब्रीथिंग से स्टार्ट होते हैं और बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स करनी होती है। एकदम से हमने आसनास या एक्सरसाइज नहीं करते हैं। ठीक है, डीप लॉन्ग ब्रेथ लेके, डीप लॉन्ग ब्रेथ, गहरा लंबा सांस, अपनी फुल बॉडी को स्ट्रेच करना है अपवर्ड, ऊपर की तरफ। नाउ एक्सहेल, सांस बाहर। इसी तरह हमने गहरा लंबा सांस, सांस बाहर। वंस अगेन, ये हमारा वो योगा के वार्म अप है। तकरीबन 10 टाइम हमने करना है। डीप लॉन्ग ब्रेथ, इनहेल एंड एक्सहेल। अब तकरीबन 1 मिनट आपने फुल बॉडी को स्ट्रेच कर दे अपवर्ड, ऊपर की तरफ। विजुअलाइज योर बॉडी। नाउ एक्सहेल, रिलैक्स हो जाए। ठीक है, सिर्फ 5 मिनट आपने बॉडी को रिलैक्स करना है, अपने जिस्म को सर से लेके पाँव तक अपने फुल काम डाउन करना है, रिलैक्स करना है। डीप ब्रेथ लेते हैं और एक्सहेल करना है। इसी तरह आपने दोनों हाथ इस पोजीशन में रखना है। हर आसना के उसकी अपनी बोली है, अपनी बात करती है, लेकिन हमने फर्स्ट टाइम जब आप अपने आप को काम करना है, अपने आराम करना है, तो इसके ये पोजीशन होनी चाहिए। मेक श्योर कभी भी अपनी आईज को ओपन नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो। पहले आपने गहरा सांस लेते थे, सांस बाहर। इसी तरह आपने अब आवाज के नॉर्मल सांस लेना है। सांस लेना है, सांस बाहर। कुछ भी नहीं सोचना है क्या बाहर हो रही है, क्या अंदर की बात हो रही है, नथिंग, जस्ट रिलैक्स एंड काम। अपनी ब्रेथ को सुन लें, अपनी सांस को सुन लें। जैसे ये म्यूजिक लगे हुए हैं, इसी तरह जैसे अपने घर में भी ऐसे एक काम के म्यूजिक लगा के और रिलैक्स करके सिर्फ इस म्यूजिक को सुन लें। और इसी तरह इसी रिदम से आपने सांस लेना है, इसी रिदम से आपने सांस बाहर निकालना है। इसी तरह आप अपने आप में मगन हो जाएंगे, महव हो जाएंगे।
इसी तरह आपने 5 मिनट के पूरा करने से आहिस्ता आहिस्ता पहले 5 फिर 10, जितने देर तक भी आप आराम बैठ सकते हैं कर सकते हैं। दोनों हाथों को आपस में मिला है और उसको रब करें। अब अपने फेस पे लगा दे, स्पेशल आपके आईब्रो पे। हल्का हल्का दबा दीजिएगा। जैसे आपने फ्रैक्शन किया है, अपने आंखों में लगाया है तो एक आंखों की ठंडक पहुंचती है। आपने जैसे क्यूकम्बर लगाए हैं या पोटैटोज वगैरह लगाए, नहीं, हमने इसके मदद से, अपनी फ्रैक्शन की वजह से अपने आंखों को ठंडक पहुंचाते हैं। इस तरह गहरा लंबा सांस ले ले। इनहेल थ्रू योर नोज, अपनी नोज से सांस ले लिया है मैंने अपने नोज के थ्रू, अपने नाक के थ्रू, और जब मैंने इनहेल किया, एक्सहेल किया है, इसी तरह आवाज में निकाली ओ। अब धीरे धीरे से गोल दीजिएगा। यहाँ तक हम आज करते हैं, ये 5 हो गए, 5 हो गए, 5 ठीक हो गए है। हैं, ठीक उसके है। बाद हमने स्टार्ट करना है वही मैंने 5 टिबेटानासना अच्छा करना है, लेकिन ये पूरा कंप्लीट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा। मैं अगर फौरन बता दूं, फिर ऐसा करते हैं, हम लोग लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, सॉरी, ब्रेक को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ब्रेक के बाद वापस आके चलो, कंप्लीट ठीक है। करा देते हैं। ओके डन। छोटी सी चलिए जी, हम कंटिन्यू करें अपना योगा जो है क्या था, ये कंप्लीट कराना बहुत जरूरी है भाई, मुझे बताया था कि ब्रेक में। यस बिल्कुल ऐसे ही है। चलो स्टार्ट करते हैं हम। एक्सहेल, सांस बाहर, डीप ब्रेथ, वंस अगेन डीप लॉन्ग ब्रेथ, बैक बंदिंग, जितना आप कर सकते हैं, ठीक है। आराम से नीचे डाउन, नीज आहिस्ता आहिस्ता बंद कर दीजिएगा, और सांस भी लेना है और अपने फेस को भी स्ट्रेट करना है। नाउ एक्सहेल, दोनों हाथ स्ट्रेट एंड जमीन पे, इसी तरह पीछे हो जाए, कोबरा पोज, सिर्फ आपके टोज और आपके हाथ जमीन पे, राइट। इसी तरह वंस अगेन, ये आपने 5 टाइम करना है। सांस बाहर, सांस अंदर। अब आप आराम से जाएंगे, like this, once again। अब जमीन पे, दोनों हाथ पीछे स्काई की तरफ, आराम से स्ट्रेट, ओके, स्ट्रेट, कूल डाउन, रिलैक्स। से हम आहिस्ता दोनों हाथ पीछे, राइट हैंड अपनी नील के रखें और लेफ्ट हैंड आपने स्ट्रेट रखना है, फेस भी आपने स्ट्रेट रखनी है। थोड़ा सा ऐसा से पीछे कर दीजिएगा। नाउ अगेन रिलैक्स,
चाइल्ड पोज बनाएं, सांस लेने, again get up, डीप ब्रेथ लेना है। अब अपने लेफ्ट हैंड को पीठ पे रखें और बैक से फुल बैक कर दें। Now again relax. दोनों हाथ पीछे। ये सारे एक सीक्वेंस में हो, वो कटना नहीं चाहिए। ओके, अपने दोनों पाँव स्ट्रेट रखना है। फोर्थ, इस पोजीशन में टेबल ओके, आप स्ट्रेट करना है। जितने फासले पे आपके हाथ है और इसी फासले पे अपने पाँव को रखना है, ठीक है। टेबल पोज। वंस अगेन वापस आ जाए स्ट्रेट। ये जरा 1 2 3 and 4। जितने भी हमने आपको यहाँ पे स्टेप्स बताए हैं, ये आपने सब एक सीक्वेंस में करने हैं। सीक्वेंस में करनी है और उसके बाद आपने कूल डाउन करना है। ठीक है। थैंक यू सो मच किरण, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और आपने हमें एक और बड़े मजे की रूटीन बताई है, इसको फॉलो कीजिए। और कोई भी अगर आपको इससे फर्क पड़ता है तो प्लीज हमें कॉल करें, हमें बताएं, अपना फीडबैक जरूर दिया करें, हमारे लिए बड़ा इंकरेजिंग होता है। थैंक यू किरण। अब एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और शो कंटिन्यू करते हैं। मॉर्निंग में एक बार फिर खुशामदीद, जिन्हें मैं अभी दावत देने जा रही हूँ। 2000 में इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया और 2003 में इनकी पहली एल्बम आ गई थी। पूरी दुनिया में इन्हें बहुत पसंद किया जाता है क्योंकि इनका जो जॉनरा है भंगड़ा, ये कोई भी जुबान हो, कोई भी कल्चर हो, कुछ भी हो, जब भंगड़ा म्यूजिक ऑन होता है तो वहाँ पे सारे जो हैं उसे फील करते हैं और सबका ही जो है मूड होता है कि अब डांस करें या एंजॉय करें या इसको कुछ भी। एक गाना इनका जो मैंने आपको शुरू में भी बताया कि जो सुपर डुपर हिट हो गया था, और इवन तो मुझे पंजाबी बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन मैंने गाना शायद 2 दफ़ा सुना तो मुझे याद हो गया उसका जो एक और पार्ट है, तेनू कितनियां सपोर्टा साढ़े कोल ने रिपोर्टा। अभी वो आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगी कि ये शायद मैं सही बोल रही हूँ कि मैं गलत बोल रही हूँ, लेकिन बहुत ही मज़ेदार वो गाना। भंगड़ा सिंगर जो है वो माने जाते हैं, सब उन्हें भंगड़े के जॉनर से ही जानता है, लेकिन अभी उनकी बहुत जल्द जो है सराइकी एक एल्बम है जो लॉन्च हो रही है। आज उसी एल्बम में से कुछ गाने आप पहली दफ़ा यहाँ पर भी सुनेंगे। चोरनी जैसे और भी उनके गाने, सैड सॉन्ग्स भी हैं जो बहुत पसंद किए जाते हैं। चिटिए नी चिटिए और अख भी लड़ानी है तो गुड्डी भी उड़ानी है, इस तरह के जो है गाने वाले आपकी बहुत सारी तालियों में जो है मजर राही साहब। कोई चन आसमानी कोई चन आसमानी सजना तू वार दे, ओ जिंद एवें भी ता जानी ना पुछवे चन्ना तेनू किन्ना चाहुने आ। पुछवे चन्ना तेनू किन्ना चाहुने आ, जिन्नी सत्ता आसमाना दी ऊंचाई, जिन्नी सत्ता आसमाना दी ऊंचाई, असी तेनू इन्ना चाहुने आ, असी तेनू इन्ना चाहुने आ। ना पुछवे चन्ना तेनू किन्ना चाहुने आ, किन्नी जागी उत्ते वसदी खुदाई, किन्नी जागी उत्ते वसदी खुदाई, असी तेनू इन्ना चाहुने आ, असी तेनू इन्ना चाहुने आ।
ਕੰਡਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪੇ ਤੈਨੂੰ ਪੀੜ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਏ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਹੋਵੇਂ ਜਿੰਦ ਸਾਡੀ ਰੋਂਦੀ ਏ ਕੰਡਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪੇ ਤੈਨੂੰ ਪੀੜ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਏ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਹੋਵੇਂ ਜਿੰਦ ਸਾਡੀ ਰੋਂਦੀ ਏ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਪੁੱਛ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈ ਸੂਈ ਵਾਲੇ ਨੱਕੇ ਚੋਂ ਲੰਘਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈ ਹਾਏ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈ ਸੂਈ ਵਾਲੇ ਨੱਕੇ ਚੋਂ ਲੰਘਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ बहुत जबरदस्त भाई, बहुत जबरदस्त। वेलकम टू आवर शो। प्लीज बैठिए। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको बताया जब आपका ये गाना आया चोरनी, तो हम सब दोस्त सबके जो है जुबान पे एक ही गाना होता था, एक तो इसकी बीट बहुत जबरदस्त थी। जी जी बिल्कुल। और बड़ा एक पाकिस्तानी रेवोल्यूशनल सॉन्ग आया था, पहली दफा सुना तो ऐसा लगता है शायद पाकिस्तानी नहीं है। अभी भी सुनेंगे ऐसे ही लगेगा, है ना? उस वक्त वो जब भी सुनेंगे ऐसे लगेगा, क्योंकि मेरा जो है, मेरा जो भंगड़ा, जो मेरा म्यूजिक है वो बिल्कुल जो भंगड़े में है। बाकी फोक तो हमारे कल्चर है, वो जो भी गाएगा लगेगा हमारी सकाफत है वो। बिल्कुल। जो मेरा भंगड़ा का स्टाइल है वो बिल्कुल मेरा जो एक्सेंट है या मेरा स्टाइल है, जो फिर मेरा जो मैं जिस तरह अरेंज करवाता हूँ वो बिल्कुल ऐसे जैसे इंडियन, टिपिकल इंडियन और यूके स्टाइल का जो भंगड़ा है। हाँ, यूके इंडी मुझे लगता है ज्यादा लगता है। बिल्कुल वो है सारा मेरा। अच्छा, तो ये जो है इस गाने की कॉम्पोजिशन, लिरिक्स सब कुछ आपने खुद ही किया? ये आइडिया मैं चाहूंगी कि ये इंस्पिरेशन किधर से आई कि ये जो है मैंने गाना जो इसके ऊपर लिखना है, हर गाने के पीछे एक स्टोरी होती है। चोरनी के पीछे क्या स्टोरी है हम जानना नहीं चाहेंगे क्या? है चोरनी के पीछे ऐसे है कि एक दिन हम वो फिल्म सन नरगा से उसके घर बैठे हुए थे। अच्छा। तो कुछ मेहमान आए हुए थे उनके, हम भी मेहमान थे उनके। हाँ। तो वो जैसे प्रमोटर आते हैं किसी आर्टिस्ट को वो करते हैं शोज के लिए, उसके लिए। तो हम बैठे थे, तो मेरे साथ मेरे दोस्त थे, तो वो उनको ना ज़ाहिर वो दूसरी कंट्री से आए तो उनको ज़्यादा टाइम देना था। अच्छा। हम तो उधर से थे। अच्छा। तो उनको ज़्यादा वो हो रहा था ना टाइम देने। अच्छा, ज़्यादा दूसरे आगे फिर प्रोटोकॉल उनको मिल रही थी। दूसरी पार्टी है उसको, तो फिर इस पे मैंने लिखा आज 9:30 कल के थे, उन्हें कभी उसके साथ हो कभी उसके साथ हो, उस पे फिर ये क्या बात है भाई। देखा, मुझे पता था कोई स्टोरी तो होगी। टाइम वो एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। और याद रखिए कि आज हमारे शो पे जो एक नई एल्बम आ रही है मिर्ज़ा साहब की, उसकी भी जो है हम कुछ सराइकी गाने सुनेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦੀਆਂ ਸਪੋਟਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਕਿੱਦੀਆਂ ਸਪੋਟਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇਰੀ ਡੋਰ ਨਹੀਂ, ਡੋਰ ਨਹੀਂ, ਡੋਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ
जबरदस्त भाई जबरदस्त। अच्छा मैंने जो कहा था वो सही था? तेनू किदियां सपोर्ट साढ़े कोल ने रिपोर्ट तुम्हें किसकी है सपोर्ट? ये कहना चाह रहे मेरे पास है रिपोर्ट। मेरे पास है रिपोर्ट। इसका एक उर्दू वर्जन भी निकल आना चाहिए है ना? ये पंजाबी हिट है पंजाबी और हिट। जब उर्दू आ जाती है तो फिर वो अदब आ जाता है। तो अदब में भंगड़ा नहीं डलता। ये सही बात किया आपने, बड़ी अदब में सही। तो कोई और चीज हो जाती है। हाँ ये तो है, वाकई सही कह रहे हैं आप। अच्छा कब से शौक है आपको गाने का? बचपन से ही था? शौक तो अचानक हुआ बस। अच्छा किस उम्र में? बचपन में नहीं इतना, अच्छा थोड़ा बचपन से थोड़ा सा जब होश आ गया तो फिर शौक हो गया। अच्छा, मतलब जब तकरीबन तब से ही है? 16-17 साल की एज में। अच्छा अच्छा ठीक है। सीखा आपने कहीं से? अल्लाह मियाँ से सीखा बस। बस खुद ही? गॉड गिफ्टेड है, अल्लाह ताला की अता है बस। अच्छा। बाकी ये है ऐसी बात नहीं है कि जो भी अच्छा जो सीनियर है जिसको सुना है, जिसको भी सुना है उससे कोई अच्छा कर रहा है उसको गौर से सुना है और उससे चीजें काफी किसको follow शौक की। से सुनते हैं? इंस्पिरेशन कौन थी आपकी भंगड़ा के लिए? भंगड़ा के लिए इतना वो नहीं मैंने किया कि मैं उसको सुनूं या उसको सुनूं, ये अल्लाह की तरफ से मुझे एक था अच्छा कि एक मैंने गाना किया था। हेलो ओ जिदे हेड कोड़ा मुंडे ते दुनाली नी पग बन जेड़ा शिमले वाली नी जिदी पंजियां पिंडां च सरदारी नी तू ला लिए हो जाए बेली नाली यारी नी कहंदे डीसी भी सलूटे ओनू मारदा, कहंदे डीसी भी सलूटे ओनू मारदा पैरां च थानेदार रोलदा तू नहीं बोलदी राणो तू नहीं बोलदी तेरे च तेरा यार बोलदा तू नहीं बोलदी राणो तू नहीं बोलदी तेरे च तेरा यार बोलदा ओ रखे उच्चियां वजीरां नाल सैटियां हुक्के पिंदे विच आके ओदी बैठकां पूरे जिले च ना अगे कोई खलोंदा ए मुच्छां वट के कचहरियां च आउंदा ए जज कुर्सी ते थर थर कंबदा जज कुर्सी ते थर थर कंबदा के जदों ओदा केस खोलदा तू नहीं बोलदी राणो तू नहीं बोलदी तेरे च तेरा यार बोलदा तू नहीं बोलदी राणो तू नहीं बोलदी तेरे च तेरा यार बोलदा। तो ये मेरा पहला भंगड़ा था जब मैं आया। इसको फिर कॉपी भी ये हुआ गाना सॉन्ग। अच्छा लेकिन जिसका हिट हो गया उसके उस वक्त टाइम था, नसीब थे। ये क्या उस किसने वक्त- कॉपी किया? ये आपको पता है वो कहती है मैं नहीं बोलती, पता नहीं कौन बोलता। तो सही से। अच्छा ये आपका गाना था ओरिजिनली और आपने आके इसी से स्टार्ट किया? हाँ ये मेरा पहला भंगड़ा था। अच्छा अच्छा ठीक है। जबरदस्त। और ये फिर मेरा पहला भंगड़ा सुना था, मैं उस वक्त मौजूद नहीं था सामने, स्टूडियो में सुना था फ़ख्र आलम ने। अच्छा तो फ़ख्र आलम जब सुना, एक दफ़ा तो मैं चाहूँगा कि उनके लिए क्लैप हो, वो मेरे मोहसिन है जब बिल्कुल याद उन्होंने रखना हाँ चाहिए जी। तो उनने सुन के जो मेरे वो थे रिकॉर्डर्स था उमर कुरैशी साहब ईगल स्टूडियो वाले, तो उनको जब सुना यार किसका गाना है सॉन्ग है, उन्होंने कहा यार ये मज़र राही एक नया लड़का है उसका है। कहता ये तो यार पाकिस्तानी सिंगर ही नहीं, आप कैसे कह रहे हो? हाँ, पाकिस्तानी सिंगर नहीं है ये, कोई इंडियन सिंगर है या कोई यूके का सिंगर जिसका ये स्टाइल है, यंग है, जिस तरह म्यूजिक है, मैं नहीं मान सकता। वो हर रोज के ऐसे ऐसे इतने में ना शर्त आपस में लग गई कोई अच्छा कि यार इतने इतने पैसे, अगर ये पाकिस्तानी हुआ तो मैं करूँगा, ये इंडियन हुआ। अच्छा। उनके यार लग गई। मैं सामने वाले स्टूडियो में था एक कराची में, तो उनने बुलवाया जब मुझे कहते हैं यार आप, ये फख्र कहता है मुझे हाँ। कि यार ये आपका गाना है। मैंने कहा हाँ जी मेरा है। मुझे कहता है आप गा को सुनाओ मुझे लाइव। अच्छा मैंने जब सुनाया वो कहता है यार ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, तो फिर उन्होंने बोला कि आप अभी तक आप हिट क्यों नहीं हुए? उस वक्त मेरे 2-3 एल्बम आ चुके थे फोक के ना। अच्छा मैंने कहा बस मैं समझता हूँ कि टाइम नहीं है या मेरे पास सिफारिश नहीं है, आजकल वो सिफारिश का टाइम है या पैसे का टाइम है। तो फिर उसने एक वो किया, कहते यार आज के बाद आपके पास समझे सारा कुछ आ गया, अच्छा जो कुछ मर्जी आपको मैं अल्लाह के बाद मैं लेके आऊँगा आगे। वाह तो ये जबरदस्त। इस सॉन्ग के बाद फिर मेरा उनसे एक बड़ा एक प्यार, उन्होंने बड़ा अच्छा और उस तरह वो गाना सुन के आपके टैलेंट को रिकॉग्नाइज हाँ करके उन्होंने टैलेंट कहा को कि देखे अब फिर उन्होंने बोला कि यार बहुत अच्छे। फिर उन्होंने मुझे आगे मुतारफ़ कराया मुख्तलिफ चैनल्स पे। हाँ। तो फिर मेरा एक आ गया, एक दूसरा सॉन्ग था अख नाले अख लानी दिल नाल दिल, अख नाले अख लानी दिल नाल दिल, लगदा किसे दा जिथे ला लवे कुटिल, असां इश्क स्कूले नावा दर्ज कराया ए। अख नाले अख लानी दिल नाल दिल, लगदा किसे दा जिथे ला लवे कुटिल, अख नाले अख लानी दिल नाल दिल, लगदा किसे दा जिथे ला लवे कुटिल, असां इश्क स्कूले आए जी असां इश्क स्कूले नावा दर्ज कराया ए।
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਏ ਤੇਰੀਆਂ ਅਦਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਫੈਨ ਨੀ ਐਲ ਫੜ ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਕਰ ਉੱਤੇ ਸੈਨੀ ਤੇਰੀਆਂ ਅਦਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਫੈਨ ਨੀ ਐਲ ਫੜ ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਕਰ ਉੱਤੇ ਸੈਨੀ ਅਸਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹਾਏ ਨੀ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਏ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਮਿੰਟ ਨੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ प्यार करो जिंदगी दे जेड़े 4 मिनट ने आशकां ने कीता ऐलान गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट विच इश्क दे हाई कोर्ट विच जज ने हुक्म सुनाया ए एक दूजे नाल प्यार करो सरकारी आर्डर आया ए एक दूजे नाल प्यार करो सरकारी आर्डर आया ए एक दूजे नाल प्यार करो सरकारी आर्डर आया बहुत जबरदस्त भाई, बहुत जबरदस्त। अच्छा गाना, म्यूजिक, सब कुछ कॉम्पोजिशन बहुत जबरदस्त है, लेकिन मुझे लगता है सबसे जबरदस्त बात जो है वो लिरिक्स है। बस ऐसे ही है, मिलके सारा जब सारा कुछ मिलजुल जाता है तो फिर एक वो गुलदस्ता बन जाता है ना। हाँ, लेकिन ये लिरिक्स लिखते हैं आप खुद ही? अभी तक तो यही है। अच्छा, बहुत इतने विटी, इतने जबरदस्त लिरिक्स, और इस तरह के सरकारी ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएं तो अमन अमान का समा हो जाए। क्यों है ये अभी गानों में ही सिर्फ सरकारी ऑर्डर? लेकिन सरकारी ऑर्डर अच्छी चीजों के लिए, अच्छी चीजों कोई और ना समझे ना बंदा। कुछ हदें नहीं होती है ना हर चीज। एक दूजे नाल प्यार करो, ये तो अच्छी बात है, इसका सरकारी ऑर्डर आना चाहिए। ठीक है, सबको प्यार मोहब्बत से रहना दिल चाहिए। साफ, मेरे कहने का मकसद है दिल साफ नहीं थे, साफ बुग़्ज़ निकाल के हाँ, हर रिश्ते से, बिल्कुल, बीवी से कर सकते हो, अपनी लवर से कर सकते हो, मंगेतर से माँ कर सकते हो, मंगेतर हो, कन्वर्ट हो जाती है बच्चों से बीवी कर में। सकते हो। एक दूजे नाल सबनू प्यार करन चाहिए। माँ बाप से सबसे सच्चा प्यार। टाइम एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मॉर्निंग मैं ज्वाइन किया यहाँ पे डॉक्टर हामिद खान ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। अच्छा, हम हमेशा आपको कहते हैं कुछ नया आपको सिखाएंगे। पिछली दफा हमने आपको कहा था कि हम अपने हर शो में आपको एक टिप बताएंगे। तो पहले तो मेरा दिल करता है कि जैसे मैं जब बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मैं सबसे पहले उन्हें कहती हूँ कि पहले मुझे पिछला वाला सुनाओ। तो पिछली दफा हमने आपको क्या टिप बताई थी, क्या आपको याद है? कोई था यहाँ पे पीछे? नहीं हम ही थे। याद है? डायरेक्टर साहब मेरे कह रहे हैं उनको याद है पिछली उनको याद है? हाँ, ओके, तो भाई हम सबको याद है। टीचिंग टिप्स हम आपको बता रहे थे, मैं एक दफा रिपीट कर देती हूँ। पिछली टिप जो मैंने आपको बताई थी वो ये थी कि जब भी आप क्लास में कुछ पढ़ा रहे हो तो बच्चों की तरफ बैक करके ना खड़े हो कि आप बस बोर्ड पे ही लिख रहे हैं और उधर ही बातें कर रहे हैं और उधर ही समझा रहे हैं। इंटरेक्शन करने के लिए आपका जो है आई कांटेक्ट होना या बॉडी लैंग्वेज जो है आपकी वो होना मोर इनवाइटिंग है, अपीलिंग होना, वो बहुत जरूरी होता है। तो आपने जो है बोर्ड पे भी लिखिए सिर्फ उतनी देर तक जो आप लिख रहे हैं, बाकी जो आप उनसे बात करें। तो आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं और आपकी दूसरी टिप का भी हमें इंतजार है। दूसरी टिप तो यह है कि जब हम बहुत सारे ऐसे टीचर्स मैंने देखे हैं आज भी ये करते हैं कि वो ना एक ही जगह पे खड़े होके और वो ना हाथ हिला रहे होते हैं, यू नो, एंड वो ना डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन एक ही जगह पे खड़े होके और वो ना बैक वॉल पे या सीलिंग को मुखातिब करके वो यू नो एक डिस्कशन चला रहे होते हैं। एंड वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल वो अपने क्लास के साथ जो है वो ना इंटरेक्शन नहीं चल रही होती। हाँ, मोनोटोनस सी बस बातें होती हैं। हाँ, तो इसका ये
ये एक लगता है कि जैसे कि टीचर को अपनी जो सब्जेक्ट है वो इतनी उस पर अबूर हासिल नहीं है। हाँ ये लगता है, और वो फिर लर्नर्स में कॉन्फिडेंस नहीं आता कि ये जो टीचर हैं वो हमें ठीक से समझा पाएंगे या हम इनको क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और ये आपने बहुत सही बात की, सॉरी मैं इंटरप्ट करूंगी, हमारे साथ एक कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैंने बोला मैंने सुंदर से बात करनी है, काफी अच्छे से ट्राई में थी, लेकिन मैंने सोचा हर रोज मिलाऊंगी, कभी तो बात होगी। क्या बात है, आज होगी ना बात? आज फर्स्ट टाइम बात हो गई है मेरी। थैंक यू। हाँ जी, you're welcome। बहुत जबरदस्त शो करती हैं, बहुत जबरदस्त शो है। आज तो मजा आ गया है। थैंक यू जी। बहुत जबरदस्त मजा आ गया है। और क्वेश्चन का भी आंसर दूंगी जी, कि ये जो दिल में छुपा चोर है ये तो खुद ब खुद जाहिर हो जाता है, इतना कुरेदने की जरूरत ही नहीं होती। अच्छा, खुद ब खुद जाहिर हो कभी जाता ना कभी सुर में, कभी दर्द में कोई ऐसा होता है, दर्द सुर ही निकल आता है। तो ऐसा ये बड़ी सही बात की है इन्होंने कि कभी सुरों में जो है ना वो दर्द निकल आता है। निकल आता है तो दर्द ऐसी गहराई से होता है कि समझ आ जाती है कुछ है। क्या बात है भाई, दिल में चोर है। बड़ी जबरदस्त बात की आपने। हो सकता है आज जो हम वाटर फिल्टर दे रहे हैं वो आप ही जीत जाएं। बड़े मजे की इन्होंने बात की, मतलब गानों में तो मुझे लगता है स्पेशली कि जो दिल में चोर वाले उन्होंने बात की है ना, दिल का चोर पकड़ा जाता है। दिल का चोर जो है वो गानों में पकड़ा जाता है। बिल्कुल, आप जो भी बात कर रहे थे बड़ी सही बात है कि जो मेरा फर्स्ट ईयर था ग्रेजुएशन के बाद जब मैं टीचिंग करने गई तो मैं भी बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाती थी। और आपको वाकई ही कॉन्फिडेंस नहीं होता कि आप सही बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो। आप एक कॉर्नर में खड़े होते हो, यूजुअली आपके हाथ ऐसे होते हैं और आप उधर ही खड़े होकर पूरा लेक्चर डिलीवर कर रहे हो, तो और उससे जो है बच्चों का कॉन्फिडेंस जो है वो आप में बिल्ड नहीं होता। तो क्या किया जाए इसको ओवरकम करने के लिए? दैट्स इजी। जब आप टीचिंग में जाते हैं तो आप जिस फील्ड में आपने अपनी लर्निंग ये क्वालिफिकेशन हासिल किया होता है, अब वही चीज़ जाके टीच करते हैं। यू नो, इकोनॉमिक्स हो गया या फैशन डिज़ाइन हो गया या हिस्ट्री हो गया या जो भी है, आपने जो सीखा है आपने वो अपने पर्सपेक्टिव से आपने वो चीज़ कन्वे करनी है। तो आपको जो चीज़ आपने सीखी है रटा लगा के एंड यू नो रातें जाग के, उस चीज़ में आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप यू नो दोज थिंग्स। तो फिर कोई आप असल में ये होता है कि टीचर्स वो ये समझते हैं कि हम टीचिंग जाके करेंगे तो पता नहीं, वो ना अपने आप को खामखा कंफ्यूज करते हैं एंड कॉन्फिडेंस को। पर क्या होना चाहिए जस्टर में, जब आप कह रहे हैं कि एक ही जगह खड़े हो कि आप स्टैग्नेंट पीछे ना देखें, तो क्या करें? मूवमेंट होनी चाहिए एंड ऑल्सो कांस्टेंट जो है आई कांटेक्ट होना चाहिए लर्नर्स के साथ। एंड आपको बिल्कुल ऐसे करना चाहिए कि जैसे कि आप उनको एक स्टोरी के थ्रू गाइड कर रहे हैं एंड एक ना जर्नी भी लेके जा रहे हैं एंड एक जर्नी के थ्रू आप ना वो मुख्तलिफ माइलस्टोन्स है वो समझा रहे हैं। बिल्कुल बोरिंग जो है लेक्चर को नहीं करना चाहिए। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम आलिया। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सुंदर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। इतनी अच्छी माशाल्लाह से लग रही है, ब्लू कलर इतना सूट कर रहा है आप पे और ये मेरा फेवरेट कलर है। थैंक यू। मैं एक शेर सुनाऊं आपको? जी जी जरूर। जरा सा झूठ ही कह दो हमारे भी न अधूरे हो, जरा सी बात कहने में तुम्हारा क्या बिगड़ता है। वाह 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 जी। चले मैं आपको झूठ कह देती हूँ, ये आपका हुआ। ठीक है ठीक है, खुद ही कहा था झूठ कह दो। देखिए झूठ के पाँव नहीं होते, हाँ, इसलिए पहुंच नहीं सकेगा चल के आप तक। ये लाजमी, ये चेहरे से तो पता चल ही जाता है। हाँ, आप झूठे की आंखों की तरफ देखो और जरा उससे पूछो, इस बात को जरा कुरेदने की कोशिश करो तो वो जरूर घबराएगा। ये तो है। वो खुद नहीं घबराएगा तो उसका ज़मीर उसको मलामत जरूर कर रहा होगा, उसके चेहरे से पता चलेगा। जब तक जिंदा हो ज़मीर बहन। जी, जब तक जिंदा हो, ये भी है। अच्छा, मैं एक और शेर सुनाऊं? सुनाइए सुनाइए भाई। झूठ एहसास की कंदील को बुझा देता है, मुझे इंसान समझ खुद को फरिश्ता ना बना। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई आपकी। तो क्या आंखों में देखे बगैर झूठ बोलना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए? ये वाटर फिल्टर आपका हुआ, ऐसे बताऊं आपको? है टाइम हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ना साडा बंगला ते ना साडी गाड़ी,
दिल जे चांदे ढोला ला ले तू यारी ना साडा बंगला ते ना साडी गाड़ी दिल जे चांदे ढोला ला ले तू यारी अल्लाह बंगला भी देसी अल्लाह गाड़ी भी देसी अल्लाह बंगला भी देसी अल्लाह गाड़ी भी देसी फिलहाल ते ढोला ला ले तू यारी ओ ढोला ला ले तू यारी ओ ढोला ला ले तू यारी देवेगा जरूर अल्लाह गड्डियां ते बंगले तेरे लिए बिछा के रखे पलंग में रंगले देवेगा जरूर अल्लाह गड्डियां ते बंगले तेरे लिए बिछा के रखे पलंग में रंगले ओ ढोला जिंदगी में सारी तेरी करा ताबेदारी ढोला जिंदगी में सारी तेरी करा ताबेदारी फिलहाल के ढोला ला ले तू यारी ओ ढोला ला ले तू यारी ओ ढोला ला ले तू यारी अज दे जमाने विच प्यार नहीं लभदा सच्चियां प्यारां वाला यार नहीं लभदा अज दे जमाने विच प्यार नहीं लभदा सच्चियां प्यारां वाला यार नहीं लभदा ओ जिंद तेरे पिछे हारी जावां सदके ते वारी जिंद तेरे पिछे हारी जावां सदके ते वारी फिलहाल ते ओ ढोला ला ले तू यारी ओए ढोला ला ले तू यारी ओए ढोला ला ले तू यारी फुल्लां वांगू हत्थां उत्ते तेनू चाई रखांगे सदा तेनू अपने ही सीने लाई रखांगे फुल्लां वांगू हत्थां उत्ते तेनू चाई रखांगे सदा तेनू अपने ही सीने लाई रखांगे एहो अर्ज गुजारी ना कर प्यार बाजारी एहो अर्ज गुजारी ना कर प्यार बाजारी फिलहाल ते ढोला ला ले तू यारी ओ ढोला ला ले तू यारी ओ ढोला ला ले तू यारी ना साडा बंगला ते ना साडी गाड़ी दिल जे चांदे ढोला ला ले तू यारी अल्लाह बंगला भी देसी अल्लाह गाड़ी भी देसी अल्लाह बंगला भी देसी अल्लाह गाड़ी भी देसी फिलहाल के ढोला ला ले तू यारी ओ ढोला ला ले तू यारी ओ ढोला ला ले तू यारी ढोला ला ले तू यारी ओ ढोला ला ले तू यारी ढोला ला ले तू यारी जबरदस्त भाई, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। इतने जबरदस्त गाने ये, और अगली एल्बम भी आपकी जो है बहुत जल्द आ रही है, उसके बारे में कुछ ये उसी का सॉन्ग था। अच्छा, ये ढोला ला रहा तो ये कब सुनेंगे हम, हमारे पास कब आएगी? अभी तो आपने सुन लिया। हमने अच्छा, तो जिसने सुनना है वो मेहकती मॉर्निंग की रिकॉर्डिंग निकाल के तो वो बार बार सुन सकता है, लेकिन कब रिलीज? ये फर्स्ट टाइम अभी मैंने आपके प्रोग्राम में इसको अभी गाया है। बहुत तालियां होनी चाहिए।
जो नेक्स्ट सॉन्ग है टके टके दे लोग, हाँ जी, उसका टाइटल है सरेक की एल्बम जो टके टके दे लोग, टके टके दे लोग। क्या बात है। लेकिन वो हर कोई टके टके का नहीं होता, हाँ। वो अपनी नेचर की वजह से वो टके अपने- के बन हाँ, जाते हैं, टके के बन जाते हैं। ऐसे कि मुफ्त मशवरे दे होते हैं, दे रहे होते हैं मुफ्त के मशवरे जो देते हैं कि आपको गाड़ी ले रहे हैं तो ऐसे बोलेंगे नहीं यार ये ना लो, ये अच्छी नहीं है, ना। हाँ, सही। ये खुद ऐसा उसके नहीं। पास साइकिल खुद ऐसे जान के जहाँ को बुला भी ना, कुछ भी नहीं कर रहा। हाँ, सही। तो इस तरह का ये असल में ये मैंने कोशिश की है कि सराइकी का, क्योंकि मैं असल तो मेरा भंगड़े का है, भंगड़ा मैं गाता हूँ और भंगड़े में ही मैं मशहूर हूँ। मेरे सैड सॉन्ग मेरे हैं, आपने सुने, लोगों ने बहुत सारे पसंद भी किए मेरे फैंस ने। और अभी ये फर्स्ट टाइम है, ये जो टकी टकी लोग हैं इसमें आप कह रहे थे कि आप खुद ही लिखते हैं, ऐसा नहीं बात, मैं खुद तकरीबन सारे गप सॉन्ग लिखता हूँ और जो अच्छा लिखा जाए, कोई लिखा हो किसी का, वो भी गाता हूँ। तो अभी ये टके टके के लोग अफसल आजिज साहब हैं, उनके लिए मैं चाहूँगा कि बहुत सारी आप क्लैप कीजिएगा। हमारे बहुत ही अच्छे लेजेंड वो शायर हैं, पोइट हैं कि उन्होंने जैसे लाला ताउला सैलवी को बहुत सारे सॉन्ग लिखे और सराइकी पट्टी के बहुत सारे उन्होंने हज़ारों की तादाद में सॉन्ग लिखे हैं। और उनकी ये एक मोहब्बत है मेरे लिए, बहुत एक प्यार है कि उन्होंने ये सॉन्ग मुझे बोला कि यार ये सॉन्ग आप गाओ, गल्ला सानू कर देने टके टके दे लोग। अच्छा, तो जबरदस्त। इसका मैंने टाइटल भी फिर टके टके दे लोग भी रखा। क्या बात है भाई। अभी हम सुनते हैं। मैं डॉक्टर साहब, आप अगर मुझे बता दें, आज की टिप जो है हमारी सबके लिए थी कि ओपन कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप कोई भी चीज़ कन्वे कर रहे होते हैं एक ग्रुप सेटिंग में, अगर अडल्ट्स हैं या बच्चे हैं, तो आपको एक बिलीफ होना चाहिए अपनी बात पे। अगर आपको वो रिफ्लेक्ट होता है आपकी जेस्चर्स में, आपकी आई कांटेक्ट में, बॉडी लैंग्वेज में, जैसे कि आप अपने आप को कन्वे कर रहे हैं और दिखा रहे हैं, वो तमाम चीज़ें वो नज़र आती हैं। एंड अगर आप अंडर एस्टिमेट करेंगे अपने लर्नर्स को कि यार कि मैं जैसे भी चाहूँ मैं कर लूँगा और वो चल जाएगा, तो इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग, लर्निंग नहीं होगी। बहुत आपने अच्छी बात की यहाँ पे। एकदम इसको समराइज करूंगी, हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया, कि जब भी आप किसी को कोई भी बात कन्वे करना चाह रहे हैं, कन्विंस करना चाह रहे हैं, तो पहले अपने खुद एतमादी और अपनी बात पे एतमाद होना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस। हर दफा आप हमें बड़ी अच्छी टिप बताते हैं। शो में रैप करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच माय व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वाचिंग महकती मॉर्निंग। महकती मॉर्निंग महक के हर पल जिंदगी। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। और शो को रैप करते हैं हम आपके इस सॉन्ग से। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो। आ जाइए। गल्ला सानू करदे ने टके टके दे लोग, गल्ला सानू करदे ने टके टके दे लोग, गल्ला सानू करदे ने टके टके दे लोग। सज्जन मेरा सोने वर्गा, मिट्टी खंड खडौने वर्गा, कसम खुदा दी सारे जग थे कोई नहीं इस मनमोहने वर्गा। सज्जन मेरा सोने वर्गा, मिट्टी खंड खडौने वर्गा, कसम खुदा दी सारे जग थे कोई नहीं इस मनमोहने वर्गा। ढोले दे कन भरदे ने, ढोले दे कन भरदे ने टके टके दे लोग। अखां दे विच अखां पा के गल करने आ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਟੱਕੇ ਟੱਕੇ ਦੇ